आज के लेक्चर में हम आप लोगों को चट्टान के बारे में बताएंगे। रॉक्स, चट्टान क्या होती है। पृथ्वी के बाह्य भाग पर भूपट्टी जिसे हम कहते हैं और या सैल कहते हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं, पपड़ी कहते हैं, उसे हम चट्टान या सैल के नाम से जानते हैं। चट्टान या सैल कठोर चट्टाने की हो सकती हैं या मुलायम चट्टाने भी हो सकती हैं। तो संयुक्त रूप से इनको चाहे कठोर प्रकार की चट्टान हो या मुलायम प्रकार की चट्टान हो, दोनों को हम संयुक्त रूप से सैल कहते हैं। अब आर्थर होम्स ने चट्टान को दो भागों में बांट दिया। ऊपरी भाग को उन्होंने कहा क्रस्ट और निचले भाग को उन्होंने सबस्ट्रेटम कहा। ऊपरी बाह्य भाग को उन्होंने क्या कहा, क्रस्ट या पपड़ी कहा, जिसे भूपट्टी के नाम से जानते हैं। और क्रस्ट के नीचे सबस्ट्रेटम, जिसे अधः प्रवाह। तो अब आप सपोज कर लीजिए कि क्रस्ट के पृथ्वी के बाह्य भाग पर जो धरातल है, सरफेस है, क्रस्ट है, जिसे भूपट्टी कहते हैं, जिसे हम सैल कहते हैं, वह जो है उस भाग को संयुक्त रूप से हम स्थल मंडल कहते हैं। और जो अधः प्रवाह है और जो अधः प्रवाह है, जो नीचे भाग है, जो जल ग्रहण किया हुआ है, उसे हम जल मंडल कहते हैं। तो आर्थर होम्स ने पृथ्वी को स्थल मंडल और जल मंडल दोनों में डिवाइड कर दिया है, जिसे क्रस्ट और अधः प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्रमशः। तो इस तरह से चट्टान क्या है। चट्टान एक ठोस भूपट्टी क्रस्ट की बनी हुई है। इसमें अनेक खनिज तत्व मिले हुए हैं। अब आप सपोज कर लीजिए सैलों का निर्माण या चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, खनिजों से। खनिजों के अनेक प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं। खनिजों से मिलने से ही सैलों का निर्माण हुआ है, चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इस चट्टान में कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें से 6 चट्टान ऐसे हैं, 6 खनिज ऐसे हैं जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। वैसे चट्टानों में तो 2000 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो चट्टान में जो 6 तत्व खनिज के ऐसे हैं जो कि मुख्य रूप से चट्टानों का निर्माण करते हैं, और वैसे तो 2000 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो चट्टान में जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वह हम आपको बता दे रहा हूं। पहला आपका है जो कि सर्वाधिक खनिज तत्व जो पाया जाता है वह है आपका फेल्सपार। दूसरा क्या है, क्वार्टज। तीसरा आपका जो है पायरिकेंस। तीसरा क्या है, पायरी या पायरोकसिस कहते हैं इसको, पायरोकसिस हो गया। देखिए सर्वाधिक चट्टान में सर्वाधिक कौन सी खनिज पाए जाते हैं, फेल्सपार पाया जाता है। इसके बाद क्वार्टज पाया जाता है। तीसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है, पायराकसिस। तीसरे पर जो है, चौथे पर है आपका एम्फीबोल्स। चौथा आपका क्या, माइका या अभ्रक। पांचवा माइका या अभ्रक। छठा आपका है ओलिविन। छठा क्या है आपका, ओलिविन। तो मुख्य रूप से चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं, 6 खनिज ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, और 2000 से अधिक प्रकार के खनिज तत्व चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलने से ही हुआ है, अर्थात एक चट्टान में कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो यह जो है आप देख लीजिए, फेल्सपार, क्वार्टज, पायरोकसिस, एम्फीबोल्स, माइका या अभ्रक और ओलिविन,
इन चट्टानों का निर्माण जो हुआ है मुख्य रूप से 6 प्रकार के खनिज तत्वों से निर्माण हुआ है और 2000 से अधिक प्रकार के भी खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे चट्टान जो होता है पृथ्वी के ठोस भूपट्टी और मुख्यतः शैलों से बनी हुई है। अब इसमें जो चट्टान है, चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? शैलों से, जिसे खनिजों से हुआ है, जिसे हम शैल कहते हैं। अब यह अनेक प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। अब पृथ्वी के क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं, क्रस्ट मतलब पपड़ी, धरातल, सरफेस जिसे कहते हैं। अब चट्टान में कितने तत्व पाए जाते हैं? आप वह तत्व जान लीजिए। वह तत्व जो है चट्टान में, क्रस्ट में या पपड़ी में या पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में कौन कौन से और तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि क्रस्ट में मिलने वाले जो तत्व पाए जाते हैं या चट्टान में जो तत्व, क्रस्ट या पपड़ी, सरफेस, धरातल, भूपट्टी, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। अब इसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? यह आप जान लीजिए, ऑक्सीजन। देखिए, अवरोही क्रम में मैं बता रहा हूं कि चट्टानों में, क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं वह क्रमशः अवरोही क्रम में बता रहे हैं। परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रस्ट में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। यह तो वह आप याद रखिएगा, हम क्रमशः बता रहे हैं, अवरोही क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में बता रहे हैं। पहला आपका है ऑक्सीजन। पहला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है तो इस तरह से देखिए, अब पहला आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है 46.8%। अब देखिए सिलिका 27.72%। 27.72%। अब तीसरा आपका क्या है? ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, तीसरा आपका है एल्यूमिनियम। यह जो है 8.13% पाया जाता है। लोहा नंबर 4 पर कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा जो है 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5%। अब इसी तरह देखिए, ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। अब आप देखेंगे कैल्शियम। पांचवा तत्व कौन सा है? कैल्शियम 4.6% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4.63%। अब देखिए आपका छठा आपका क्या है? कैल्शियम हो गया। छठा आपका है सोडियम के बाद पोटेशियम है आपका। सोडियम 2.83% पाया जाता है। अब सातवां आपका क्या है? देखिए, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, सातवां आपका है पोटेशियम 2.5% पाया जाता है। पोटेशियम 2.59% पाया जाता है। सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका 2.09% पाया जाता है। या कितना पाया जाता है? 2.09%। यह जो है चट्टानों में या क्रस्ट में, पपड़ी में ये तत्व पाए जाते हैं। तो अर्थात कहने का मतलब ये, चट्टानों में जो तत्व पाए जाते हैं, पपड़ी में जो तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है, फिर लोहा पाया जाता है। इसी तरह से यह आपका कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम यह अवरोही क्रम में है, बढ़ते से
घटते क्रम में है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है पृथ्वी के या क्रस्ट में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी कारण है देखिए जो पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर जो जीव जीव होते हैं वह ऑक्सीजन ग्रहण करते रहते हैं। बाह्य भाग की अपेक्षा पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसीलिए पृथ्वी के अंदर जो भूमि में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो सर्वाधिक जीवित होते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो यह आपका जो हो गया चट्टान हो गया। अब इसी तरह से आप देखेंगे, हम आपको बताएंगे चट्टान जो है कैसे परिभाषित किया गया है। चट्टान को परिभाषित करने के लिए आप देखेंगे चट्टान को पीजी वारचेस्टर ने, अब देखिए पीजी वारचेस्टर ने सन 1948 ईस्वी में अपनी पुस्तक ज्योमॉर्फोलॉजी में चट्टान को या शैल को परिभाषित करते हुए लिखा कि चट्टाने अनेक या अधिकाधिक खनिजों के सम्मिश्रण से बनी हुई हैं। तो अब आप सपोज कर लीजिए, हम आपको बता रहे हैं पीजी वारचेस्टर, पीजी वारचेस्टर, पीजी वारचेस्टर ने सन 1948 ईस्वी में अपनी पुस्तक ज्योमॉर्फोलॉजी, ज्योमॉर्फोलॉजी में शैल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सभी चट्टानों में, पीजी वारचेस्टर ने ज्योमॉर्फोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि चट्टानों में 2 या 2 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन्होंने कहा कोई भी चट्टान हो, इन्होंने बताया कि उसमें 2 या 2 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो पीजी वारचेस्टर ने यह लिखा चट्टान किसे कहते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चट्टानों को परिभाषित करते हुए चट्टानों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो यह आप याद रखिएगा, पीजी वारचेस्टर ने सन 1948 ईस्वी में अपनी पुस्तक ज्योमॉर्फोलॉजी में चट्टानों को परिभाषित करते हुए लिखा कि चट्टाने 1 या 2 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं, या चट्टानों में 1 या 1 से 2 से अधिक खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से पीजी वारचेस्टर हो गए आपका, पीजी वारचेस्टर ने लिखा। अब आपको हम बता देते हैं दूसरे विद्वान का नाम है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स, आर्थर होम्स ने सन 1965 ईस्वी में प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में इस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत, भौतिक भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत। आर्थर होम्स ने कहा कि इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि चट्टानों में अन्योन्य खनिज तत्व पाए जाते हैं, या चट्टानों में अन्योन्य खनिजों का सम्मिश्रण होता है। चट्टानों में विविध प्रकार के खनिज का सम्मिश्रण होता है, या विविध प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। यह आर्थर होम्स ने इस पुस्तक में लिखा है। कभी कभी परीक्षा में कथन पूछ लिया जाता है, यह किसका कथन है, या पुस्तक का नाम भी पूछ लेता है।
भौतिक भूगोल शास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आप बताएंगे आर्थर होम्स ने लिखा। कभी भी जब परीक्षाओं में परिभाषा पूछा जाए तो लेखक के पुस्तक का नाम सहित परिभाषा लिखना चाहिए, ताकि यह सिद्ध हो सके कि परिभाषा या किस पुस्तक से उद्धृत है। क्योंकि जब लेखक लिखता है तो उसका पुस्तक अवश्य होती है। तो परिभाषा कभी भी आप लिखिएगा तो लेखक के पुस्तक का नाम भी लिखना चाहिए कि यह परिभाषा किस पुस्तक से उद्धृत है। तो आया वर्णन है या लिया गया है तो इसका वर्णन करिएगा। तो आर्थर होम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जोलॉजी में लिखा है कि चट्टानों में अन्योन्य खनिजों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। तो यह आपका क्या हो गया? आर्थर होम्स का ने सन 1965 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जोलॉजी में लिखा। अब आपको हम बताएंगे अगले विद्वान का नाम है ए.के. लोबेक। ए.के. लोबेक। ए.के. लोबेक ने ए.के. लोबेक ए.के. लोबेक ने ए.के. लोबेक ने अपनी पुस्तक सन 1939 ईस्वी में जोमॉर्फोलॉजी में मतलब भूआकृति विज्ञान भूआकृति विज्ञान भूआकृत विज्ञान में हिंदी में जोमॉर्फोलॉजी का है भूआकृत विज्ञान। तो भूआकृत विज्ञान में इन्होंने देखिए ए.के. लोबेक ने अपनी पुस्तक सन 1939 ईस्वी जोमॉर्फोलॉजी में लिखा है, चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं। चट्टानें अपने पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं। जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टानें भी बदल जाती हैं। तो लोबेक का ये कथन था, चट्टानें पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं और जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टान भी बदल जाती है। चट्टानें पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं और जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टानें भी बदल जाती हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा चट्टानें चाहे वह आग्नेय हो या परतदार हो, एक तरफ चट्टानें इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती हैं तो दूसरी तरफ उसकी समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती हैं। तो लोबेक ने लिखा चट्टानें पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं, जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टानें भी बदल जाती हैं। आप सपोज कर लिए जब जलवायु चेंज होती है तो पर्यावरण भी बदलता चला जाता है तो चट्टानें भी उसी के अनुरूप ढलती चली जाती है, उसका भी रूप परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है चट्टानों का चक्र चलता रहता है। आग्नेय चट्टान से जो है आपका रूपांतरित चट्टान बन जाती है, रूपांतरित चट्टान से कायांतरित चट्टान बन जाती है, जिसे इसीलिए आग्नेय से आप देखते होंगे अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री से कहते हैं, जिसे परतदार चट्टान के नाम जानते हैं। अब जब परतदार का रूप में परिवर्तन, चाहे वो परतदार चट्टान का रूप परिवर्तन चेंज हो जाए, चाहे आग्नेय चट्टान का परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान, जिससे के रूप में परिवर्तन हो जाए, उसी को हम कायांतरित चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो यह आप सपोज कर लीजिए चट्टानों को परिभाषित करने वाले 3 प्रमुख विद्वानों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया कि देखिए, जिसमें ए.के. लोबेक ने सन 1939 ईस्वी में लिखा कि जब पर्यावरण जो है, चट्टानें जो है पर्यावरण का प्रतिफल होती हैं, जब पर्यावरण बदलता है तो चट्टानें भी बदल जाती हैं। यह हर युगों में होता रहा है, आज भी हो रहा है। आग्नेय चट्टान का जब रूप परिवर्तन होता है, उसमें
चेंजिंग होती रहती है, टूट फूट होते रहते हैं। तो छोटे छोटे कण जो, जैसे आप सपोज कर लीजिए कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के नाम से हम जानते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का जब अपरदन होता है, ह्रास होता है, छोटे छोटे कणों में तब्दील हो जाती है, और वन्य जीव जंतुओं का जब ह्रास होता है तो अवसाद के रूप में नदी नालों के द्वारा समुद्र में अवसाद के रूप में वो जो है जमते रहते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान, जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं, परतदार चट्टानों के नाम से जानते हैं। और जब आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय प्रकार की चट्टानें, अवसादी प्रकार की चट्टानें या परतदार प्रकार की चट्टानें, या कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको जो है आग्नेय चट्टान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।